नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक चल रहा है और आज के इस वीडियो में भक्तिवादियों का खंडन करेंगे। देखिए, आचार्य आनंदवर्धन लिखते हैं, यद्यप उक्तम भक्तिर्ध्वनिरिति तत् प्रतिसमाधीयते। जो भक्तिवादी ये कहते हैं ना कि भक्ति ही ध्वनि है, अब इसका समाधान करते हैं। अब आपको इसको जानना हो तो पहले भक्ति को जानना होगा। देखिए, मीमांसकों का ये मत है। मीमांसक लोग जो हैं वो अभिधा जन्यर्थ यानी वाच्यार्थ का स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो लक्ष्यार्थ नहीं मानते हैं, लक्षणा को नहीं मानते हैं। लक्षणा की जगह वो भक्ति मानते हैं और तात्पर्यार्थ को मानते हैं। ये मीमांसकों की परंपरा है। आप जो लोग वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ जानते हैं ना, वो लक्ष्यार्थ को भी नहीं मानते हैं और वो व्यंग्यार्थ को तो मानते ही नहीं है, वो भक्ति और तात्पर्यार्थ को मानते हैं। हाँ, वाच्यार्थ का स्वीकार तो सभी करते हैं, उसमें तो कोई विवाद वाली बात है नहीं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको भक्ति में ध्वनि है या नहीं वो आप मालूम पड़ जाएगा। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कुछ लक्षणा में है वही भक्ति में है। लक्षणा का दूसरा नाम भक्ति है, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भक्ति ध्वनि का ही स्वरूप है या ध्वनि भक्ति का ही स्वरूप है, तो भक्ति और ध्वनि को एक मानना चाहिए। तो इस चीज़ का खंडन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, भक्त्या विभर्ति नैकत्वम रूप भेदादयम ध्वनि। भाई, भक्ति और ध्वनि को एक नहीं माना जा सकता है क्योंकि दोनों के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति जो है, जैसा कि मैंने कहा कि लक्षणा का ही स्वरूप है, जबकि व्यंजना जो है, व्यंग्य जो है, ध्वनि जो है, उसके तो 5 कहाँ जहाँ पे जिस शब्द से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है उस शब्द को ध्वनि कहते हैं। जिस वाच्यार्थ से ध्वन्यार्थ की प्राप्ति होती है उस वाच्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। जिस व्यंजना व्यापार द्वारा व्यंग्यार्थ मिलता है उस व्यंजना व्यापार को भी ध्वनि कहते हैं। जिस व्यंग्यार्थ की आपको प्राप्ति होती है उस व्यंग्यार्थ को भी ध्वनि कहा जाता है। और वो काव्य जो व्यंग्यार्थ को व्यक्त करता है वो काव्य भी ध्वनि है। सबसे पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ेगी कि ध्वनि का तो बहुत विस्तृत स्वरूप है, जबकि भक्ति का स्वरूप ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार से अभाववादियों के विविध मतों की बात करके और उनका खंडन किया था, यहाँ पे उसी प्रकार से भक्तिवादियों के क्या क्या मत हो सकते हैं उनका खंडन प्रस्तुत करते हैं। पहले थोड़ा इसी पंक्ति की वृत्ति देख लें। अयम उक्त प्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वम विभर्ति भिन्न रूपत्वात्। जो ऊपर पंक्ति में बात कही वही कहते हैं कि भाई जो ध्वनि है और जो भक्ति है दोनों की एकता नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। भक्ति, जैसा कि मैंने कहा, लक्षणा, तो लक्षणा और भक्ति जब एक ही है तो मुख्य अर्थ का बाद होगा तो आपको अन्य अर्थ की प्राप्ति होगी और वो अर्थ भी उससे संबंधित होना चाहिए, रूढ़ि अथवा प्रयोजन होनी चाहिए। ये 3 शर्तें हैं लक्षणा की। तो भक्ति की भी वही 3 शर्तें हैं कि जब मुख्य अर्थ आपका वाच्यार्थ असंगत होगा और आप लक्ष्यार्थ लेंगे, उससे संबंधित अर्थ लेंगे तो उसको आप भक्त्यार्थ कहेंगे। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ कह रहे हैं कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं। लक्षणा और भक्ति को आप एक कहो तो उसको तो स्वीकार है, उसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन आप कहें कि भक्ति और ध्वनि एक है तो फिर लक्षणा और ध्वनि एक जब आप सिद्ध कर पाएँ तो ये चीज़ हो जाएगी। हाँ, लक्षणा मूल में हो और आपको ध्वन्यार्थ की प्राप्ति हो, वो तो अव्यवच्छित वाच्य की बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि लक्षणा से जिस अर्थ की सिद्धि हो जाए वही ध्वनि से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता। दोनों के भिन्न स्वरूप है, दोनों के भिन्न स्वरूप हैं। क्योंकि भक्ति क्या है, जो लक्षणा है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं दोहराऊंगा। अब जो कहूँगा आपको उसको समझना है। भक्ति क्या है, लक्षणा ही भक्ति है। और भक्ति में क्या होगा,
मुख्य अर्थ का बाद होगा, उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाएगा, उसमें कोई ना कोई उसका रूढ़ी होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए, ये रहेगा। जबकि व्यंजना के लिए ऐसी किसी न तो रूढ़ी की जरूरत होती है, प्रयोजन स्वयं में व्यंग्य होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ मुख्य अर्थ के बाद की जरूरत नहीं होती है। अब आपको इसको बहुत विस्तार से समझना है तो आप जा कर के हमारे काव्य प्रकाश वाले वीडियो देखिए, तो उनमें सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें ध्वनि सिद्धांत की जो चर्चा की गई। आगे कहते हैं, वाच्य व्यतिरिक्तस्य अर्थस्य वाच्यवाचकाभ्याम तात्पर्येण प्रकाशनम। भाई जो वाच्य से जो इस अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, यानी अभिधाजन्य जो अर्थ नहीं होता, जो वाच्यार्थ के रूप में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे अर्थ को वाच्यवाचकाभ्याम तात्पर्येण, वाच्य से संबंधित अर्थ के द्वारा, तात्पर्य द्वारा आप उसका प्रकाशन करते हैं। ये भक्ति की प्रक्रिया है। भक्ति में क्या होता है, उनका मानना क्या है कि गंगायाम घोषा को अगर आप लेते हैं तो गंगायाम घोषा में, गंगा में घोष नहीं हो सकता है, मुख्य अर्थ का बाद हो गया, उससे संबंधित अर्थ लिया कि गंगा के तट पर घोष होता है। अब वो ये कहते हैं कि व्यक्ति ये क्यों कहना चाह रहा है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है। तो कहा आपने कि उसके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे घोष में आपको वही शीतलता पवित्रता मिलेगी जो आपको नदी में मिलती है। तो जिसको हम व्यंग्यार्थ से जिस प्रयोजन की सिद्धि मानते हैं, ये भक्तिवादी उस प्रयोजन को तात्पर्य से सिद्ध मानते हैं कि ये तात्पर्य है, उसके कहने का अर्थ ये था, उसने ऐसा इसलिए बोला। मैं कई बार हमारे विद्यार्थियों को मेरे कॉलेज का उदाहरण देता हूँ कि मेरी कॉलेज रोड पर है। अगर आप किसी को बताते हैं, किसी को बुला रहे हैं कि आप आइएगा हमारे कॉलेज में, तो आप उनको ये कहते हैं कि यार जब फलानी जगह पे आप पहुँचेंगे तो हमारी कॉलेज रोड पे ही है। अब ये वो भी जानता है कि कॉलेज रोड पे होगी तो रोड बंद हो जाएगा, तो रोड पे तो कॉलेज नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि दाईं तरफ या बाईं तरफ। अब आप बता देते हैं कि इधर से जाओगे तो बाईं तरफ है। तो ये बाईं तरफ क्यों है जब आपने कहा कि रोड पर है? क्योंकि ये आपने लक्ष्यार्थ प्रयोग किया था कि आपको हमारी कॉलेज ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस भावना के साथ ने ये वाक्य बोला था कि हमारी कॉलेज वहाँ रोड पे ही है। तो जब आप इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में एक बात थी, क्या बात थी? कि हमारी कॉलेज ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भक्तिवादी ये कहते हैं कि ये तात्पर्यजन्य अर्थ है। तो ये तात्पर्य अर्थ है, प्रक्रिया पूरी भक्ति की हुई, प्रक्रिया पूरी लक्षणा की हुई और अर्थ मिला वो तात्पर्य अर्थ है। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, यत्र व्यंग्य प्राधान्य सा ध्वनि। लेकिन जो चीज आपको तात्पर्य से मिल जाती है, हम उस चीज को ध्वनि नहीं मानते हैं। जहां व्यंग्य की प्रधानता होगी हम तो उसी को ध्वनि मानेंगे। अब देखिए, आप बहुत सारे उदाहरण देंगे आचार्य आनंदवर्धन जिनमें ध्वनि तो दिखाई देगी आपको, जिसमें ध्वनि की सत्ता तो होगी, लेकिन ध्वनि मुख्य नहीं होगी। आप ध्वनि के क्राइटेरिया को या ध्वनि की शर्तों को पहले अच्छी तरीके से जान लें। अभी तक हम जो पीछे चर्चा करके आए, अभाववादियों के संदर्भ में भी जो चर्चा की, उस चर्चा में एक बात बड़ी ही प्रमुख थी, सभी अलंकारों की चर्चा में एक बात बड़ी ही प्रमुख थी कि जब वाच्यार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो या शब्द हो, उससे मिलने वाला किसी भी प्रकार का अर्थ है, वो सारे अर्थ जब आपके गौण हो जाते हैं और फिर भी आपको एक अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वो ध्वनि है। तो भैया, जब भक्ति और उनकी सबकी मर्यादाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जब ध्वनि की बात करते हैं तो आप उसका समावेश इसमें किस प्रकार से करते हैं? अरे उपचार मात्रम तो भक्ति, ये भक्ति तो मात्र उपचार मात्र है, ये तो एक प्रक्रिया भर है। उस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला जो फल है ना, ध्वनि तो वो फल है। आप इस चीज को समझिए। लक्षणा क्या है? ये तो व्यापार है। लक्षणा मूला व्यंजना में लक्षणा मूल में रहती है और बाद में आपको व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। वो जो अतिशय, जिसको हम कहेंगे कि आनंदकारी या अतिशय चमत्कारी जो अर्थ होता है, वो ध्वनि है। इसलिए ध्वनि का भक्ति में समावेश कैसे भी संभव नहीं है। अब थोड़ी कल्पना की है
कि ये भाक्तिवादियों की क्या क्या मत हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ध्वनि और भक्ति दोनों एक ही हैं, खाली नाम आपने बदल दिया है। एक ये बात है, इस बात का हमें खंडन करना है। दूसरी बात कि भक्ति और ध्वनि का एक ही लक्षण है। और तीसरी बात है कि भक्ति है इसलिए हमें ध्वनि का स्वीकार नहीं करना है। आप भक्ति को मानते हैं, आपने कह दिया कि भक्ति है और इससे अर्थों की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हम ध्वनि को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों ध्वनि की सत्ता का स्वीकार आप नहीं कर रहे हैं? भक्तिवादियों के सामने आनंदवर्धन का ये प्रश्न है। चलिए पहली बात देखते हैं। ध्वनि और भक्ति एक ही हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ध्वनि की 5 स्वरूप बताए हैं कि जिस शब्द में से मिलता है वो भी ध्वनि है, जिस अर्थ में से मिलता है वो भी ध्वनि है, वगैरह वगैरह। ये चर्चा हम कर चुके हैं, इसी वीडियो में कर चुके हैं आगे। जबकि भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए दोनों एक नहीं है। दूसरी बात का खंडन करते हैं कि भक्ति और ध्वनि का लक्षण एक ही है। नहीं, लक्षण अलग अलग हैं। भक्ति कब होती है? जब लक्षणा होती है, यानी मुख्य अर्थ का बाद होगा, उससे संबंधित अर्थ लेंगे। जबकि व्यंग्यार्थ में, ध्वनि में तो क्या होगा कि उसका उस अर्थ से कोई लेना देना है ही नहीं, हो या ना हो, मुख्य अर्थ के बाद की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम तो जो अभिधा मूला व्यंजना लेंगे तो आपका वाच्यार्थ बिल्कुल सही बना रहे, फिर भी हम व्यंग्यार्थ की प्राप्ति कर लेंगे। तो दोनों के लक्षण एक समान नहीं है। भक्ति है इसलिए हम ध्वनि का स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं रही। क्योंकि भक्ति कहाँ कहाँ है, तो कुछ उदाहरणों के द्वारा इन चीजों को समझाते हैं। जरा आचार्य आनंदवर्धन के शब्दों में इन सब चीजों की चर्चा देखते हैं। मां चैतत स्याद भक्तिर लक्षणम ध्वनिरित्याह, कि भाई भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकता है, या दोनों का लक्षण एक नहीं हो सकता है। इसकी बात करते हैं। अतिव्याप्तिर अथा व्याप्तिर न चासौ लक्ष्यते तया। भाई भक्ति से जो बातें व्यक्त होती हैं, ध्वनि में सिर्फ उतनी ही बातों का समावेश नहीं है। या आप ये कहें कि ध्वनि से जिन जिन क्षेत्रों का या जिन जिन चीज़ों की प्राप्ति हमें होती है, भक्ति से उन चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है, जबकि ध्वनि का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। इसलिए यहाँ या तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा या अव्याप्ति दोष आ जाएगा। यानी अगर आप ध्वनि को और भक्ति को एक मानेंगे तो भक्ति से जिन जिन चीज़ों का समावेश होता है, ध्वनि में अगर हम उन्हीं चीज़ों का समावेश मानेंगे ना, तो ध्वनि का तो बहुत विस्तार है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो चीज़ें छूट जाएंगी तो एक समस्या है। तो अव्याप्ति दोष हो गया कि बहुत कम चीज़ों को आपने लिया और बाकी की सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि जो लाल कलर की होती है वो गाय होती है, तो लाल कलर की तो गाय होती है, लेकिन सफ़ेद भी तो गाय होती हैं। अरे भाई और कलर की भी तो गाय हो सकती हैं। तो हम ऐसा अगर कहते हैं, तो जब भक्ति को ध्वनि मानेंगे तो भक्ति के द्वारा जिन अर्थों की प्राप्ति होती है, सिर्फ उन्हीं का समावेश ध्वनि में होगा। तो ध्वनि से तो और भी तरह तरह के, जैसे अभिधाजन्य अर्थ है या अभिधा मूला व्यंजना जो होती है, वो भी आपको प्राप्त होती है। तो ध्वनि को अगर भक्ति मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। मान लीजिए हम ये कहें कि जिसके सींग होते हैं वो गाय है, तो सींग तो बकरी के भी होते हैं, सींग तो भैंस के भी होते हैं, सींग तो हिरण के भी होते हैं और प्राणियों के भी होते हैं। तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है सींग वालों का। ऐसे ध्वनि का तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भक्ति ध्वनि है, तो वहाँ इसलिए ये लक्षण में दोनों की बात बराबर बैठती नहीं है, क्योंकि एक का क्राइटेरिया बड़ा सीमित है और एक का क्राइटेरिया बड़ा विस्तृत है। जो विस्तृत है उसको आप सीमित में समाने की कोशिश करेंगे तो छोटे में बड़ा आएगा नहीं, और जब आप छोटे को बड़ा बताने की कोशिश करेंगे तो छोटे की ऐसी क्षमता नहीं कि वो बड़े को अपने अंदर समाहित कर पाए, इसलिए ये नहीं चलेगा।
नैव भक्त्या ध्वनि लक्ष्यते, इसलिए भक्ति से ध्वनि का परिलक्षण नहीं हो सकता है, भक्ति से ध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती है, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। अतिव्याप्तिर अव्याप्तिश्च, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों प्रकार के दोष पाए जाएंगे। तत्रातिव्याप्तिर ध्वनिर्व्यतिरिक्ते भी विषय भक्ति संभवात। तो अतिव्याप्ति कैसे होगी कि जहाँ ध्वनि की बात करें तो भक्ति की विषय से अन्य विषयों का भी ध्वनि में समावेश है, यही चर्चा हमने की है। लेकिन चूंकि अब ये शब्द हैं तो इन शब्दों के माध्यम से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अत्र अतिव्याप्ति ध्वनिर्व्यतिरिक्तेपि विषय भक्ति संभवात। भाई भक्ति में जिन विषयों का समावेश होता है उससे कई अधिक विषयों का समावेश ध्वनि में होता है, इसलिए भक्ति में जब आप ध्वनि मानेंगे तो यहाँ अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। अब एक उदाहरण के द्वारा ये समझा रहे हैं, देखिए यहाँ भक्ति तो है, यहाँ भक्ति है, लेकिन यहाँ ध्वनि नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत किया, पहले पंक्ति देखते हैं। यत्र ही व्यंग्यकृतम महत् सौष्ठवम नास्ति, जहाँ व्यंग्य के द्वारा उपलब्ध बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, तत्रापि उपचरित शब्द वृत्तियाँ, वहाँ पे भी उपचार के माध्यम से आपकी शब्द वृत्ति यानी भक्ति है। प्रसिद्ध अनुरोध प्रवर्तित व्यवहारा कवि दृश्यन्ते, यहाँ कवि इस प्रकार की चर्चा करते हैं। उदाहरण है परिम्लानं पीनस्तन जघन संगादुभयतः तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं स्लथ भुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्या संतापं वदति विशिनी पत्रशयनम्। श्लोक बड़ा सुंदर है। श्लोक लिया गया है रत्नावली से, जो महाकवि हर्ष की रचना है। सागरिका जो काम पीड़ा से अत्यंत पीड़ित है, वो थोड़ी देर पहले जिस जगह लेटी हुई थी वहाँ कमल के पत्तों की सैया बनाई हुई थी। दृश्य आपको अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक में दिख जाएगा, उसी प्रकार का आयोजन है। तो वो वहाँ से चली गई है, अब उस सैया पे उसके लेटे होने के जो निशान हैं वो किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, इसका वर्णन इसमें है कि परिम्लानम पीनस्तन जगन संगात उभयता, उसके अच्छे अच्छे भरावदार स्तन और भारी नितंब। तो जब वो लेटी है तो उसके स्तन के भाग यानी ऊपर का जो भाग है, उस भाग के नीचे जो पत्ते दबे हैं वो भी बिल्कुल दब गए हैं, मसल गए हैं, और उसकी जो कटी प्रदेश है, नितंब भाग हैं, वो जहाँ रहे हैं वो भाग भी बराबर, वहाँ के पत्ते भी बराबर मसल गए हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो कमर वाला भाग होता है, जो पतली कमर वाली बात है, उस भाग ने पत्तों का स्पर्श ही नहीं किया है, इसलिए वहाँ के पत्ते बड़े ही न तो मुरझाए हैं न दबे हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो परिम्लानम पीन स्तन जघन संगात उभयता, जहाँ पीन स्तन रहे हैं और जहाँ नितंब भाग रहा है, वो दोनों भाग परिम्लान हो गए हैं, वो दोनों जगह के पत्ते बराबर परिम्लान हुए हैं। स्तनयोर अस्यांतः परिमलन प्राप्त हरितम, क्योंकि वो दोनों जगह पर घिसे हैं और बीच का भाग जो है क्योंकि वो टच ही नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो पत्ते जैसे थे वैसे के वैसे हैं। इदम व्यस्तम न्यासम स्थल भुज लताक्षेप बल नहीं, अत्यंत काम पीड़ा से पीड़ित है, इसलिए उसको चैन नहीं पड़ रहा है, इसलिए इधर हाथ रखती है उधर हाथ रखती है। तो जो हाथ जहाँ जहाँ रखे गए हैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर उनको हिलाया गया है, क्योंकि चैन नहीं पड़ रहा, बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। तो स्लथ भुज जो बड़े ही ढीले ढीले, क्योंकि हाथ बड़ी बीमार व्यक्ति के हाथ अब उसके एक तरीके से अपने काबू में नहीं होते, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बार बार उनको इधर से उधर घुमाने से हिलाने से वहाँ का भी जो पूरे पत्ते हैं ना, उनकी भी हालत इस प्रकार की होगी कि अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कृशांग्या संतापम वदति विशिनी पत्र शयनम,
ये कमल के पत्तों का जो बिस्तर है, ये उस कृशांगी के संताप को कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बिस्तर है, ये जो शैया है जो कमल पत्तों की बनी हुई है, ये उस जो सागरिका है उसके काम पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, नहीं वदति, कह रहा है। अब बताइए वो शैया अगर है तो वो कह कैसे सकती है, वो बोल नहीं सकती है। इसलिए यहाँ क्या हुआ कि मुख्य अर्थ का बात हो गया कि शैया ये कह नहीं सकती है कि उसको कितनी पीड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कह रही है तो फिर यहाँ तो मुख्य अर्थ का बात हो गया और हमने लक्ष्यार्थ लिया कि ये शैया इस चीज़ को व्यक्त कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है, इससे ये व्यक्त होता है, क्योंकि शैया बोल तो नहीं सकती है। तो मुख्य अर्थ का बात हुआ। इस प्रकार से जब मुख्य अर्थ का बात हुआ तो वहाँ भक्ति का क्षेत्र आ गया। तो यहाँ भक्ति तो है लेकिन यहाँ ध्वनि नहीं है, यहाँ अलंकार है। आप कहेंगे कि क्यों ध्वनि नहीं है, उसको अत्यंत काम पीड़ा हो रही है, ये सारी चीज़ें। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता। आप इस वदति की जगह पे कथयति व्यक्त कर रहा है, कोई अन्य पद का प्रयोग कर लें, क्या फर्क पड़ने वाला है। इस काव्य के अर्थ में कोई परिवर्तन आने वाला है क्या। अगर नहीं आता है तो फिर ध्वनि कहाँ से हुई। इसलिए यहाँ ध्वनि नहीं है लेकिन यहाँ भक्ति है। तो अगर आप भक्ति और ध्वनि को एक मानेंगे तो यहाँ आपको ध्वनि होनी चाहिए, जबकि यहाँ ध्वनि नहीं है, यहाँ भक्ति है। और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सत्कृत्यो अवरुध्यते सहस्रकृत्वा चुंब्यते विरम्य पुनः रम्यते प्रियोजनो नास्ति पुनरुक्तम। भाई 100 बार रोका जाता है यानी अपनी बाहों में ले लिया जाता है। सहस्रकृत्वा चुंब्यते, हजारों बार चुम्बन किया जाता है। विरम्य पुनः रम्यते, थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर से रमण किया जाता है, संभोग किया जाता है। प्रियोजनो नास्ति पुनरुक्तम, लेकिन जो प्रियजन होता है वो पुनरुक्त नहीं होता है। अब देखिए यहां जो प्रियतम है अनेक बार उसके साथ आलिंगन किया जाता है, अनेक बार उसके साथ चुम्बन किया जाता है, अनेक बार उसके साथ रमण किया जाता है, लेकिन फिर भी वो, या तो हम ये कहें कि बासी नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि वो पुनरुक्त नहीं होता है। यानी वो रिपीटेड बार बार वही आ रहा है। इस प्रकार से ना तो हमारा मन भरता है। देखिए पुनरुक्ति क्या होती है कि एक बार, 2 बार, 3 बार आप एक ही बात को जब कहते हैं तो सामने वाला खींच जाता है। क्या यार एक ही बात बार बार कह रहे हो, इसको पुनरुक्ति कहा जाता है। आप समझ सकते हैं पुनरुक्ति की स्थिति क्या है कि एक ही बात, कई बार आपके घर में कोई बालक होता है, आप कुछ कह रहे हैं, वो बार बार एक ही बात कहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। आप गुस्सा कर देते हैं, एक ही बात बोल के मत रह जाओ, मिल जाएगी चॉकलेट, ठीक है ना। तो पुनरुक्ति से व्यक्ति बड़ा ही अकड़ा जाता है, उसको एक खींच सी उत्पन्न होती है। लेकिन पति वही का वही है, प्रेमी वही का वही है, और बार बार सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो पुनरुक्त नहीं होता है। यानी उससे कंटाला नहीं आता है, उससे व्यक्ति थकता नहीं है। अब यहाँ जो पुनरुक्त शब्द का प्रयोग किया है ना, तो ये पति पुनरुक्त कैसे हो सकता है। ये कोई शब्द थोड़ी है कि उसकी पुनरुक्ति हो गई। तो वही मुख्य अर्थ का बाद होगा, मुख्य अर्थ का बाद होगा तो आप उससे लगता हुआ दूसरा अर्थ लेंगे। ध्वनि का क्षेत्र कहाँ है। आप पुनरुक्ति की जगह कोई और शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी इसका अर्थ तो यही रहेगा। इसमें जो भी चमत्कार है वो शब्द द्वारा व्यक्त कर दिया गया है। तो जब शब्द का अर्थ गौण हो और एक अन्य अर्थ की प्राप्ति हो तो वो ध्वनि होगी ना। यहाँ तो जो प्रियतम है बार बार उसको आलिंगन में लेते हैं, बार बार उसका चुम्बन करते हैं, थक जाते हैं तो रुक जाते हैं और फिर से रमण करते हैं। इन सब बातों को जो कहा गया है ना, तो कहते हैं इसमें पुनरुक्ति नहीं होती है। प्रियोजनो नास्ति पुनरुक्तम। हम दूसरे शब्दों में वो कभी बासी नहीं होता है, या उससे कभी थकान नहीं लगती, वो कभी हमें खराब नहीं लगता है। तो पुनरुक्त का जब मुख्य अर्थ का बाद हुआ तो आपने उससे लगता हुआ अर्थ लिया कि भाई वो कभी हमें खराब नहीं लगता है।
उससे हम थकते नहीं हैं, उससे हम परेशान नहीं होते हैं। ऐसा जो भी अर्थ आप उससे संबंधित ले लेंगे वो आपको भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ व्यंग्यार्थ की जरूरत क्या रह गई? व्यंग्यार्थ नहीं है, ध्वनि नहीं है, हाँ भक्ति है। एक और उदाहरण देखते हैं। कुपिता प्रसन्ना अवरुदित मुख्यो विहसन्त्यः यथा ग्रहीता तथा हृदयम हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः। भाई क्रोधित हों, प्रसन्न हों, रोएं, हंसें, ये महिलाएं कुछ भी करें लेकिन वो हृदय का हरण करती हैं। अब देखिए, महिलाएं हरण करती हैं तो हृदय का हरण कैसे किया जाता है? ये कोई वस्तु तो है नहीं कि आप उसको चुरा लें। तो हृदय को चुरा लेती हैं, हृदय का हरण कर लेती हैं। यहां पे एक मुख्य अर्थ जो है वो गड़बड़ हो जाता है, उसमें बाधा आ जाता है कि भाई हृदय को चुराया नहीं जा सकता है, हृदय कोई ले जा नहीं सकता है, हृदय तो आपके पास ही रहेगा। लेकिन इसी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दें अगर, तो मुख्य अर्थ का बात हो गया कि हृदय को चुराया नहीं जा सकता है। यहाँ प्रयोजन नहीं है लेकिन रूढ़ी है। इस प्रकार के प्रयोग हमेशा से होते चले आए हैं। भाई कितने फिल्मी गीत बने इस चीज को लेकर के। दिल ले गई गुड़िया जापान की, अरे ले कैसे जाएगी? ले जाने के लिए कोई वस्तु है कि उसने हाथ में लेके निकल गई है? और एक नहीं, आपको तो 1000 फिल्मी गीत याद आ गए होंगे, मैंने तो एक गीत की बात की है। तो इस स्थिति में यहाँ ध्वनि नहीं है, भक्ति है, यानी लक्षणा है और प्रयोजन मूला नहीं है। लेकिन यहाँ कौन सी लक्षणा है? रूढ़िगत लक्षणा है, क्योंकि लक्षणा में तो दोनों ही शर्तें हो सकती हैं, रूढ़ी भी हो सकती है, प्रयोजन भी हो सकता है। तो यहाँ प्रयोजन नहीं है, रूढ़ी है। और उदाहरण देते हैं, हर्याया प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेन स्तन पृष्ठे मृदकोपी दुस्सह इव जातो हृदय सपत्नीना। अब देखिए, नायक ने नायिका के स्तन पे अपने हाथ में पकड़े हुई, जिसमें फूल भी है, ऐसी लता से धीरे से प्रहार किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो तो मुस्कुरा दी कि मुझे प्यार किया है, क्योंकि ये जो मध्यम प्रहार है या धीरे से जो प्रहार है ये तो उसके साथ मस्ती का द्योतक है। लेकिन जब नायक उसके साथ मस्ती कर रहा तो जो सपत्नी है उनको बड़ी पीड़ा हुई कि देखो हम भी बैठे हैं, हमारे साथ मस्ती नहीं, मस्ती इन्हीं के साथ होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मारा है छोटी नायिका को और दूसरी नायिका को पीड़ा हुई है, तो मुख्य अर्थ का बाद होगा। अन्य अर्थ लेंगे कि भाई अगर जोर से मारा होता ना तो मज़ा आ जाता, तो प्रसन्न हो जाती कि देखो पड़ गई ना एक, लेकिन ये धीरे से मारा इसलिए पीड़ा हुई है। लेकिन यहाँ पे असंगति अलंकार स्पष्ट है, क्योंकि कारण अन्यत्र है और कार्य अन्यत्र हो रहा है। तो ये अलंकार की कक्षा में आएगा। आप कहें कि यहाँ ध्वनि है, ध्वनि नहीं है। आचार्य आनंद वर्धन ने जैसे अभाववादियों के खंडन करने के लिए सारे अलंकारों को प्रस्तुत किया था, यहाँ भी क्रमशः सारी चीज़ें चली आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भक्ति कहाँ कहाँ है, सब जगह भक्ति है लेकिन ध्वनि नहीं है। एक और उदाहरण देते हैं, परार्थे यह पीड़ा अनुभवति भंगेपि मधुरो यदि यह सर्वेषां इह खलु विकारोप्यभिमतः न संप्राप्तो वृद्धिं यदि सभृशमत् क्षेत्रपतितो किमिक्षो दर्पोसौ न पुनर्गुणाया मरुभुवः। भाई इक्षु जो होता है, गन्ना जो होता है, कोल्हू में डाल के उसको पीसा जाता है, पेरा जाता है, फिर भी क्या देता है? मधुर, एकदम मीठा रस देता है। उसको आप तोड़ दें ना तो भी मीठा रस देता है। अब उसका तो विकार भी देखिए, अब वो रस निकल आया, रस को आप बराबर उबाल लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो क्या तैयार होगा? गुड़ बनेगा, चीनी बनेगी, जो भी चीज़ें बनेगी ना, तो उसके तो विकार भी ऐसे होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। अभिमता न संप्राप्तो वृद्धिम यदि स भृश अक्षेत्र पतितो।
अब वो गन्ना जिसमें इतने गुण हैं, चाहे तो आप उसको तोड़ दें, चाहे आप उसको कोल्हू में पेल दें, चाहे आप उसको उबाल के और उसके और जो भी आपको उसमें से बनाना वो बना लें, हर चीज़ जिसकी लोगों को अच्छी लगती है, अब वो गन्ना अगर किसी खेत में पड़ता है और फिर भी वहाँ पे वो नहीं उगता है, तो ये गन्ने का दुर्गुण है या उस जमीन का दुर्गुण आप मानेंगे? भाई वो जमीन ही ऐसी है। मान लीजिए किसी रण क्षेत्र में जाके अब वो गन्ना आप डाल दें तो क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, गन्ने का ये भी वैशिष्ट्य है कि गन्ना को अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो वहाँ वो उगेगा ही उगेगा, वो उग आएगा। खाली उसको पानी और कुछ चीज़ें जो चाहिए वो मिल जाएं तो गन्ना ज़रूर उगेगा, क्योंकि वो बड़ी जल्दी उसमें से किल्ले फूटते हैं, वो बड़ा ही उपजाऊ प्रकार की चीज़ है। लेकिन अगर किसी ज़मीन में वो गन्ना नहीं उगता है, तो गन्ने का दोष है, ज़मीन का दोष है? ये प्रश्न यहाँ पे किया गया। अब जरा समझें, बात तो हो गई। अब ये बात लागू किसको पड़ती है? गन्ने को तो लागू पड़ गई, लेकिन ये अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को भी लागू पड़ती है कि सज्जन लोगों को कितनी भी पीड़ा दी जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, उनका कुछ भी किया जाए, लेकिन वो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। अब अगर किसी जगह पे जा कर के उनकी अच्छाई किसी को ना दिखाई दे, ना समझ में आए, तो इसमें उनका दोष है या उस व्यक्ति का दोष है? आप स्वयं इस चीज़ को, उस संग की वजह से ऐसा हो गया, इसमें उस संग का दोष है या उस व्यक्ति का दोष है, सज्जन का दोष है? तो दोनों पक्ष में ये बात लागू पड़ती है। लेकिन यहाँ जो पहली पंक्ति में उपयोग किया गया, परार्थे यह पीड़ाम अनुभवती, दूसरों के लिए जो पीड़ा का अनुभव करते हैं। देखिए, व्यक्ति के संदर्भ में तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो लोग दूसरों के लिए हमेशा दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन गन्ना उस पीड़ा को अनुभव कैसे कर सकता है, जबकि यहाँ शब्द सा इक्षु शब्द का प्रयोग किया गया है। जो अंतिम पंक्ति है, किम इक्षुर दर्पो असौ, क्या ये इक्षु का दर्प है? जब आप गन्ने का शब्दशः, गन्ने को संस्कृत में इक्षु बोला जाता है, तो गन्ने का जब आप शब्दशः उल्लेख कर रहे हैं तब आप कहें कि पीड़ा मनवती, वो पीड़ा अनुभव करता है, तो गन्ना तो निश्चिष्ट है, वो पीड़ा का अनुभव कैसे कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए फिर वही बात आएगी कि मुख्य अर्थ का बाद होगा, फिर आप कहेंगे पीड़ा अनुभवती का अर्थ है कि वो कोल्हू में पीसा जाता है, वो पिस जाता है, फिर भी वो रस देता है। व्यक्ति के संदर्भ में या सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मुख्य अर्थ का बाद होगा, फिर उससे संबंधित आप अर्थ लेंगे तो भक्ति का क्षेत्र तो आ गया, लेकिन ध्वनि नहीं है भैया। यहाँ पे आप अप्रस्तुत प्रशंसा इसको कह सकते हैं, यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा आप इसको कह सकते हैं। तो लिखते हैं नीचे, इत्यत्रे इक्षु अपेक्षे अनुभवति शब्दः ना चैवं विधा कदाचिदपि ध्वनिर्विषय। यहाँ अगर आपने इक्षु अनुभव करता है ये कह दिया, तो ये ध्वनि का विषय नहीं है, ये सिर्फ भक्ति का विषय है। इस प्रकार से ये कई उदाहरण प्रस्तुत करके आचार्य आनंदवर्धन ने ये तो सिद्ध किया कि यहाँ भक्ति तो है, लेकिन ध्वनि यहाँ नहीं है। फिर से आप उस चीज़ को याद कीजिए कि ध्वनि कहाँ पे होगी। भाई, ध्वनि का कार्य क्षेत्र तब शुरू होता है जब आपके सारे अर्थ जो आपको मिल चुके हैं वो गौण बने और एक अन्य अर्थ, ऐसा अर्थ मिले जो चमत्कारी हो, तब ध्वनि होती है। अगर हम शब्द के आधार पर ध्वनि की बात करें तो कोई ऐसा शब्द होगा जो शब्द अगर आप बदल दें तो उस श्लोक का चमत्कार चला जाएगा, तो शब्द आधारित ध्वनि होगी। जैसे अधम पद का प्रयोग हुआ, हमने एक उदाहरण और देखा था, अगर आपको पीछे याद हो तो। अगर अर्थ के आधार पे ध्वनि की प्राप्ति हो रही होगी, वाच्यार्थ के आधार पे, तो वो अर्थ जो है स्वयं में एकदम गौण हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और आपको ये जो व्यंग्यार्थ प्राप्त होगा वही महत्वपूर्ण होगा, तो ध्वनि का कार्य क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से जो 5 इसके क्षेत्र हैं, अगर उनमें से कोई है तो ही ध्वनि है। आप इस प्रकार से कहीं भी ध्वनि की स्थिति दिखा दें, ये संभव नहीं है। हाँ, भक्ति इन सभी जगह पे, ध्वनि नहीं है। इस प्रकार से भक्ति और ध्वनि एक नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ तक खंडन किया है। अभी ये चर्चा आगे चालू रहेगी।
आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ 14वीं कारिका पूरी हुई है, इसलिए इस विषय को यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।